यूपी में जमीन माफियाओं की तूती बोलती थी। आलम यह था कि ये अपने दबंगे के बल पर कमजोर लाचार तबके के लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करके खुद मालिक बन बैठते थे। इस खेल में अपनी जेबों को भरने के लिए कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले भी शामिल रहते थे। पीड़ित अपनी जमीन को पाने के लिए थाने से लेकर एसपी व डीएम के चौखट तक दर्द की सिसकियां भरते थे, मगर उनकी सिसकियां शिकायती कागजों में दम तोड़ देती थी। खासकर राजस्व विभाग के कुछ भ्रष्ट लेखपाल व पुलिस वालों के खेल की चक्की में ये पिसते रहते थे। जमीन के कब्जे को हटवाने व पैमाइश करवाने के लिए पीड़ितों को नाक को चने चबाना पड़ता था, मगर अब यह खेल इन पुलिस वालों व राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इनके घृणित कारनामों की ढेरों शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर जनता दर्शन में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 30 जून दिन रविवार को वहां पर आए सैकड़ों फरियादियों ने जब अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जाहिर करके सिसकियां भरी तो योगी आदित्यनाथ की भौहें तन गई। सर्वाधिक शिकायत शाहजहांपुर से पहुंची थी। इसमें से अधिकांश शिकायतें जमीनी कब्जे व पैमाइश में हीला हवाली से जुड़ी थी, जिस पर सीएम योगी काफ़ी नाराज हुए। इस दौरान जिले से जमीन कब्जे और पैमाइश की काफ़ी शिकायतें थीं। फरियादियों ने लेखपाल व कानूनगों की लापरवाही की शिकायत भी सीएम से की, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल जिलाधिकारी को 3 दिन के भीतर कार्रवाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया। ऐसे ही मामले आगरा कानपुर से भी आए। सीएम ने सभी फरियादियों को आश्वस्त किया कि उन्हें कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कानून से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, एक एक को नाप दूंगा। इसी तरह गोंडा में आए दिन जमीनी मामले तूल पकड़ रहे हैं। दबंग दूसरों की जमीन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक नजर आती है, जिसका ताजा तरीन मामला तरबगंज के ग्राम गौहानी का है, जहाँ के विजय कुमार का आरोप है कि उसके घर के सामने रहने वाले विपक्षी पुश्तैनी जमीन पर उसे मकान का निर्माण नहीं करने देते हैं। विपक्षियों का कहना है कि जमीन मुझे बेचकर कहीं अलग मकान बना लो, यहाँ सामने हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम निर्माण नहीं करने देंगे। पीड़ित का आरोप है कि तरबगंज पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक है। पुलिस विपक्षियों से मिलकर उल्टा उसे धमकाती है कि तुम कहीं अलग मकान बना लो। बहरहाल पीड़ित ने उप जिलाधिकारी तरबगंज से न्याय की गुहार की थी। एसडीएम तरबगंज ने एसएचओ तरबगंज को मामले की जांच करके उसे निस्तारण कराने का आदेश भी दिया था, मगर यह आदेश भी कागजों में सिमट कर रह गया। चर्चा है कि पुलिस खाकी का रौब दिखाकर पीड़ित को ही धमकाने में लगी हुई है। ऐसे में न्याय का आलम क्या होगा, ये आप भलीभांत समझ सकते हैं। काश यहाँ भी योगी की निगाहें पड़ती, जहाँ थाने में इंसाफ मिलने की जगह पीड़ितों की सिसकियां गूंजती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एजेंसी 24। मतलब जमीन वो आपके कब्जे में है? जी सर, हमारे कब्जे में है, बाप दादा के कब्जे में थी, हमारे भी कब्जे में है सर। लेखपाल और कानून को साहब आए इनके पास से उठ के चले गए, पता नहीं क्या बताए। और प्रधान जी से पूछा तो प्रधान जी कह रहे थे कि वो कह रहा है कि क्या नाम है, इसको क्या नाम है वहाँ बसा दो, हमसे 3 लाख रुपए ले लो और इसको बंजर ज़मीन में बसा दो कहीं। तो तुम्हारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं? जी सर, हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, घर पे चल के देख लीजिए, तहकीकात कर लीजिए कैसा है। मड़हा मैया को मेरे साहब पन्नी डाले रही थे, पुराना घर था वो टूट गया। कहाँ कहाँ शिकायत किए? सर थाने में शिकायत किए और थाने वाले ने कुछ नहीं किया, सब उन्हीं के पक्ष में फैसला कर रहे हैं सर। वो कह रहे ज़मीन दे के बैठा लो, दरोगा बोले और वो बड़े साहब बोले, साहब हमको बंद कर दिया, हमको उस बाल्टी को छोड़ दिया सर। और हमको भेज दिया शाम को, तो वहाँ बोले कि वहाँ से तुम्हारी जमानत होगी और वहाँ चलो पुलिस वाले बोले। तो तुमको क्यों बंद कर दिया? पता नहीं सर, वो बोले कि साहब बन नहीं पाएगा तो मैं आग लगा लूँगा, फांसी लगा लूँगा, मेरे बच्चे हैं ना छोटे छोटे और ये आए दिन तंग करते। तुम फांसी लगाने के लिए तैयार हो? तैयार है सर, मैं जल जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे घर द्वार बन जाए सर, घर बन जाए। कोई एक कमरा उस ज़मीन का लफड़ा था सर, उनके बगल वाली का, मैं इस बगल में बनवा रहा हूँ। गांव वाले सब देख रहे हैं, कुछ इनके गांव वाले भी इनसे मिले हुए हैं और इनको हमसे बोलते हैं कि ये बड़ा आदमी है, वकील है और इसके इतने खेत पात हैं और तुम्हारे 2-3 बीघे खेत है, तुम कहाँ क्या कर पाओगे मामले को। तो वैसे ही हो रहा है सर, मुझे कानूनी सुरक्षा कोई नहीं मिल रही है, मुझे भगाया जा रहा है, थाने से धमकाया जा रहा है, दरोगा पुलिस जो भी है वहाँ सब धमकी दे रहे हैं आपको? सब धमकी दे रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? कि साले बैठा क्यों नहीं रहे हो तुम,
हमने बोला सर ज़मीन ही दे के बैठा लें हमें, कहीं एक कमरा बना लो उधर। हाँ सर, हमारे चाचा के लड़के 3 हैं, 2 भाई हम हैं, हमारे बच्चे हैं। मतलब एक कमरा बना लो और सारी ज़मीन उनको दे दो। हाँ सर। या कह रहे हैं दरोगा जी कह हाँ, रहे ये हैं। भी प्रधान जी से बोले कि 3 लाख रुपए दे दो। प्रधान जी ने बोला कहीं ज़मीन अगर देख लो आप तो उनसे बात कर लें तो आप ले लो। तो आप एसडीएम के पास नहीं गए? गए, उनके पास दरखास्त वरखास्त दिए सर, और कहीं गए नहीं, आज बंद करके रखा। कोई लेखपाल कानून को नहीं है यहाँ पे? आए थे सर, उन्हीं के यहाँ इनवान शुक्ला के यहाँ बैठे थे सर। वहीं से चले गए? हाँ। कोई फैसला नहीं किया? नहीं सर, कोई फैसला नहीं किया। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं क्या चाहूँ सर, अब मैं यही चाहता हूँ या तो फांसी लगा लूँगा, मर जाऊँगा, और या तो मेरे बच्चे नहीं होंगे।